नमस्कार। आज हम एक ऐसी किताब को समझने की कोशिश करने वाले हैं जो कह सकते हैं कि मानव इतिहास की सबसे प्रभावशाली और सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है। एक ऐसी किताब जिसने पूरी की पूरी सभ्यताओं को आकार दिया, बड़े बड़े साम्राज्यों को प्रेरणा दी और सच पूछिए तो अरबों लोगों की जिंदगी बदल दी। तो चलिए इसकी विशालता से ही शुरू करते हैं। बाइबल में 6,11,000 शब्द हैं। जी हाँ, 6 लाख से भी ज्यादा। मतलब ये कोई छोटी मोटी किताब नहीं है। और पता है, ये एक ही बार में नहीं लिखी गई थी। इसे लिखने में लगभग 1500 साल लगे। जरा सोचिए, एक ऐसी किताब जिसे पूरा होने में 15 सदियां लग गईं। और ये सिर्फ एक किताब भी नहीं है। असल में ये 66 अलग अलग किताबों का एक पूरा का पूरा कलेक्शन है, जिन्हें एक साथ एक जिल्द में लाया गया है। तो सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी, इतनी जटिल किताब को आखिर समझा कहां से जाए? इसे पढ़ने का, इसे समझने का सही तरीका क्या हो सकता है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने निकले हैं। ठीक है, तो सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात जो समझने की है वो ये है कि बाइबल को एक किताब की तरह नहीं बल्कि एक पूरी लाइब्रेरी की तरह देखना चाहिए। बिल्कुल, एक पुस्तकालय जिसमें कई तरह की किताबें हैं। इतिहास है, कविता है, भविष्यवाणियां हैं और चिट्ठियां भी हैं। और ये जो लाइब्रेरी है ये मुख्य रूप से 2 बड़े हिस्सों में बटी हुई है। पहला है पुराना नियम, जिसमें 39 किताबें हैं और ये सब यीशु के जन्म से बहुत पहले लिखी गई थी। और फिर आता है नया नियम, जिसमें 27 किताबें हैं जो यीशु की जिंदगी, उनकी शिक्षाओं और उनके बाद जो शुरुआती चर्च बना उसके बारे में बताती हैं। और इसकी जो विविधता है ना, वो वाकई हैरान कर देने वाली है। जरा सोचिए, इसे 40 से भी ज्यादा अलग अलग लेखकों ने लिखा। ये लेखक 3 अलग अलग महाद्वीपों पर रहते थे और 3 अलग अलग भाषाओं का इस्तेमाल करते थे। इसके बावजूद जो लोग इस पर विश्वास करते हैं वो मानते हैं कि ये सब मिलकर एक ही बड़ी कहानी सुनाते हैं, मानव जाति के उद्धार की कहानी। चलिए अब इस लाइब्रेरी के पहले सेक्शन यानी पुराने नियम की एक तेज रफ्तार यात्रा करते हैं। ये हमें कहानी की बिल्कुल शुरुआत में ले जाता है। तो सब कुछ शुरू होता है उत्पत्ति नाम की किताब से। ये किताब 2 बहुत बड़े सवालों के जवाब देती है। एक कि ईश्वर और इस दुनिया का रिश्ता कैसे शुरू हुआ, और दूसरा इज़राइल राष्ट्र की शुरुआत कहां से हुई। इसके ठीक बाद आती है निर्गमन की कहानी। ये कहानी इज़राइल के एक राष्ट्र के तौर पर बनने की नींव है। इसमें हम पढ़ते हैं कि कैसे ईश्वर उन्हें मिस्र की गुलामी से आज़ाद कराते हैं। और हाँ, एक मज़ेदार बात, बचपन से हम बाइबल की जो भी मशहूर कहानियां सुनते आए हैं, जैसे आदम और हव्वा की या नूह की नाव की, वो सभी इसी पहली किताब यानी उत्पत्ति में ही मिलती हैं। कहानी में थोड़ा आगे बढ़ें तो एक शमूएल नाम की किताब आती है, जहां हम देखते हैं कि इजरायली लोग अपने लिए एक राजा की मांग करते हैं, लेकिन उनका पहला राजा उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता। और यहीं से कहानी में राजा दाऊद के आने का रास्ता बनता है। और पुराने नियम के आखिरी हिस्सों में यशाया जैसे भविष्यवक्ता आते हैं। वो ना सिर्फ आने वाले न्याय की चेतावनी देते हैं, बल्कि एक ऐसे राजा के आने की भविष्यवाणी भी करते हैं जो लोगों के पापों का बोझ खुद उठा लेगा। और इसी भविष्यवाणी को नए नियम की ओर एक बहुत महत्वपूर्ण इशारा माना जाता है। तो चलिए अब इस लाइब्रेरी के दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं। नया नियम। ये पूरा का पूरा सेक्शन यीशु के जीवन और उनके अनुयायियों द्वारा शुरू किए गए आंदोलन पर केंद्रित है। इसकी शुरुआत होती है 4 सुसमाचारों से, जिनमें से एक है मत्ती की किताब। ये किताबें यीशु की जिंदगी, उनकी मौत और उनके दोबारा जी उठने की कहानी बताती हैं। खास तौर पर मत्ती की किताब उन्हें यहूदियों के सच्चे राजा के रूप में पेश करती है। इसके बाद आती है प्रेरितों के काम नाम की किताब, जो यीशु की कहानी को शुरुआती ईसाई चर्च के बनने से जोड़ती है। इसमें दिखाया गया है कि कैसे यीशु के स्वर्ग लौटने के बाद उनका संदेश दुनिया भर में फैलना शुरू हो गया। और फिर बाइबल का अंत होता है प्रकाशित वाक्य से। ये एक काफी रहस्यमयी किताब है, जिसमें भविष्य में होने वाली घटनाओं के दर्शन का वर्णन किया गया है। तो हमने बाइबल की कहानी का एक बहुत ही संक्षिप्त दौरा तो कर लिया है, पर अब एक बहुत बहुत बड़ा सवाल उठता है। क्या ये सब सच में हुआ था? मतलब क्या ये इतिहास है या सिर्फ एक कहानी? और यहीं पर विद्वानों के बीच एक बहुत बड़ी बहस छिड़ जाती है। इस बहस में मोटे तौर पर 2 तरह की विचारधाराएं हैं। एक तरफ हैं मैक्सिमलिस्ट। ये वो लोग हैं जो मानते हैं कि बाइबल में जो लिखा है वो ज्यादातर भरोसे के लायक है, जब तक कि उसे पूरी तरह गलत साबित न कर दिया जाए। और दूसरी तरफ हैं मिनिमलिस्ट, जो ये मानते हैं कि बाइबल बहुत बाद में लिखी गई थी
और इसकी जो शुरुआती कहानियां हैं उनका कोई ठोस ऐतिहासिक आधार नहीं है। और यहीं पर पुरातत्व यानी आर्कियोलॉजी इस बहस को और भी कह सकते हैं कि पेचीदा बना देता है। बात यह है कि मिस्र से इजरायलियों के निकलने या कनान पर विजय जैसी बड़ी घटनाओं के लिए कोई सीधे पुरातात्विक सबूत नहीं मिले हैं, बल्कि कुछ मामलों में तो जो सबूत मिले हैं वो बाइबल की कहानी से एक अलग ही तस्वीर दिखाते हैं। और ये स्लाइड इस पूरी समस्या को बहुत अच्छे से दिखाती है। देखिए, घटनाओं के होने का जो अनुमानित समय है और उनके लिखे जाने के समय के बीच सदियों का फासला है। जैसे निर्गमन की घटना 13वीं सदी ईसा पूर्व की मानी जाती है, लेकिन विद्वानों का मानना है कि इन कहानियों को अंतिम रूप 6वीं सदी ईसा पूर्व में दिया गया। ये वो दौर था जब इजरायली लोग बेबीलोन में गुलाम थे और अपनी पहचान को बचाने के लिए अपनी कहानियों और परंपराओं को इकट्ठा कर रहे थे। अब जाहिर है, इतना लंबा फासला ऐतिहासिक सटीकता पर बड़े सवाल खड़े करता है। तो इस पूरी ऐतिहासिक बहस को ध्यान में रखते हुए सवाल यह है कि आज लोग बाइबल को पढ़ते कैसे हैं? असल में इसे देखने के दो मुख्य नजरिए हैं। पहला नजरिया है ऐतिहासिक आलोचनात्मक। ये अकादमिक जगत में आम है। इसका लक्ष्य ये समझना होता है कि बाइबल कब, क्यों और किसने लिखी थी। मतलब ये इसे एक प्राचीन ऐतिहासिक दस्तावेज के रूप में देखता है। दूसरा नजरिया है भक्तिपूर्ण। इस नजरिए से पढ़ने वालों का लक्ष्य ऐतिहासिक सटीकता साबित करना नहीं होता, बल्कि आध्यात्मिक मार्गदर्शन पाना और ईश्वर के साथ एक रिश्ता बनाना होता है। और ये कहावत भक्तिपूर्ण नजरिए को बहुत ही खूबसूरती से बयां करती है। इस दृष्टिकोण से पढ़ने वालों के लिए बाइबल सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि आत्मा का भोजन है, एक जीवित दस्तावेज है जो आज भी लोगों से बात करता है। तो अंत में बाइबल शायद दोनों ही है। एक प्राचीन पुस्तकालय जिसमें इतिहास और मिथक भरे पड़े हैं, और एक जीवंत ग्रंथ जो आज भी अरबों लोगों को प्रेरणा देता है। तो सवाल शायद ये नहीं है कि इसमें क्या सच है और क्या नहीं। असली सवाल ये है कि जब कोई इसे खोलता है तो उसे क्या मिलता है, और इसका जवाब हर किसी के लिए अलग हो सकता है। आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।